बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, गले काटे गए, बलात्कार किए गए, छोटे छोटे बच्चों को फांसी पर लटकाया गया। यूनुस की सरकार इन जिहादी उपद्रवियों के साथ खड़ी होकर यह नरसंहार देखती रही, मौन रही। हिंदुस्तान में बांग्लादेशी हिंदू के यातना देखकर दिल रो पड़ा, लेकिन ना जाने क्यों बीसीसीआई और भारत सरकार ये सब भुला बैठी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत आ रही है, बायलैटरल सीरीज खेलने, स्वागत की तैयारियां चल रही है। कहते हैं खेल को इन चीजों से अलग रखना चाहिए, लेकिन क्या हिंदुओं की खून से सनी लाशों पर क्रिकेट खेलने का महापाप क्या माफ किया जा सकता है? यह रिपोर्ट देखिए, फिर इस मुद्दे पर विस्तार से समझेंगे। हिंदुओं पर यातनाएं जारी हैं, तो दूसरी तरफ भारत में उसी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के स्वागत की तैयारी है। बीसीसीआई और भारत सरकार ने तय किया है कि 19 सितंबर से 6 अक्टूबर तक बांग्लादेश की टीम भारत में टेस्ट और टी20 क्रिकेट खेलेगी। यह खबर भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं के जख्मों पर नमक। एक तरफ हिंदुओं की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्वागत की तैयारियां की जा रही है। अभी जख्म नए हैं, हिंदुओं पर यातनाएं जारी है, यूनुस सरकार चुप है। इस माहौल में क्रिकेट क्यों जरूरी है? जिनके हाथ हिंदू भाइयों और परिवारों के खून से सने हैं, उनके साथ क्रिकेट हिंदुस्तान कैसे एंजॉय कर सकता है? इसलिए हम कह रहे हैं कि यह बायलैटरल सीरीज को रद्द होना चाहिए। क्रिकेट में पिच पर हिंदुओं के हत्यारों के साथ क्रिकेट का बायकॉट होना जरूरी है। पाकिस्तान के साथ भारत ने लंबे समय से क्रिकेट वाली डिप्लोमेसी खत्म कर दी। आतंक और खेल दोनों साथ साथ कैसे चलेगा? भारत ही क्यों दुनिया में तमाम ऐसे देश जिन्होंने अपने दुश्मनों देशों के साथ खेलने से साफ मना कर दिया था। आइए अब आपको दिखाते हैं वो कौन से देश हैं जिन्होंने इसे संबंध खराब कर दिया था। सबसे पहले है भारत पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं। उसमें राजनीतिक और सैन्य तनाव के चलते दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट और श्रृंखला लंबे समय से बंद है। फिर भारत ने अपने सैनिकों और नागरिकों पर पाकिस्तान पर समर्थित जो आतंकवादी है उनसे भी ये किया। फिर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज खेलने से इनकार भी कर दिया। फिर हम और देशों की बात करें तो इजराइल और अरब देशों की बात कर लेते हैं कि लंबे समय वहाँ पे तनाव रहता है आपस में, और उसमें बहुत सारे जो खेल है वहाँ पर उन्होंने हिस्सा लेने से मना कर दिया। फिर ईरान के एथलीट और ओलंपिक में भी इजरायली खिलाड़ियों के खिलाफ उन्होंने ये खोला था। फिर अमेरिका और रूस की बात कर ले, फिर जो शीत युद्ध के दौरान बहुत सारी प्रतियोगिता में ये बॉयकॉट किया था, जिसमें 1980 में अमेरिका ने रूस का मॉस्को में हो रहे उसको बॉयकॉट किया ओलंपिक को। फिर उसके जवाब में 1984 के ओलंपिक को रूस ने बॉयकॉट कर दिया। फिर ये अपार्थाइड नीति के चलते दक्षिण अफ्रीका 1960 से लेकर 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय खेलों से बाहर रखा गया था, यानी रंग भेद के चलते। फिर कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल खेलने से मना कर दिया। फिर दक्षिण अफ्रीका फिर यह बहिष्कार अपार्थाइड यानी रंग भेदभाव नीति के विरोध में था। फिर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था। दोनों देशों ने कई बार एक दूसरे के खिलाफ खेलने से मना किया। फिर कई बार खेल आयोजनों में, फिर उत्तर कोरिया की बात करते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात करें तो कई बार ये चीजें सामने आई है, खुलकर सामने आई है। फिर अर्जेंटीना और इंग्लैंड की बात कर लेते हैं कि 1982 में फॉकलैंड युद्ध के बाद अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच ये सब हुआ था। ऐसे बहुत सारे देश हैं, और भी देश हैं जिन्होंने अपने जो तनावपूर्ण स्थिति के बीच में खेल डिप्लोमेसी को साइड में रखकर बोला कि ये सब चीजें हमसे नहीं किया जाएगा। अब जब सुदर्शन ने देश के आम लोगों से पूछा कि हिंदुओं के हत्यारे बांग्लादेश के साथ क्रिकेट सीरीज को रद्द कर देना चाहिए, तो लोगों ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको। इस परिस्थिति में भारत सरकार को हिंदुस्तान में उसके साथ क्रिकेट में खेलना उचित नहीं है, और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस प्रोग्राम को रोका जाए। यदि नहीं रोका जाता है तो अंतिम हद तक मैं किसी भी तरह इंडिया गेट प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने जाके दिल्ली में भूख हड़ताल प्रारंभ करूँगा। इधर हमारे भाई हिंदू भाई बहनों को मारा जा रहा है, उधर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं इसका पूरे फुल बहिष्कार करें और क्रिकेट का बहिष्कार करें। ये मैच होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लोग उधर मारे जा रहे हैं और वो आएंगे फिर हमारे देश में और करोड़ों पैसे लेके जाएंगे, फिर वो उधर भी हमारे लोगों को मारेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए।
ये मैच होना नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे मैच नहीं होनी चाहिए। वो बहुत पैसे कमाएंगे, हमारे यहाँ पे आके बहुत पैसे कमाएंगे और फिर से हमारे लोगों को ही मारेंगे वहाँ पे जाके। तेरे बांग्लादेश इन्होंने यहाँ पर अपने भारत में एक मैच खेलने नहीं देना चाहिए। हमारा विरोध है ये बांग्लादेश वाले को, हत्यारे लोगों को यहाँ पर अपने भारत में नहीं आना चाहिए। हम सब हिंदू लोग रोड के ऊपर उतर जाएंगे। देखिए, बाला साहब ठाकरे ने जो किया था वो करने का वक्त आ गया है। जहाँ भी भारत और इस बांग्लादेश का मैच हो रहा है उस पिच को खोदा जाए जब तक ये मामला हल नहीं होगा। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, हत्या किया जा रही है, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, इतना सब होने के बाद में भी इस बांग्लादेश से हम क्रिकेट खेल कैसा सकते हैं? ऐसी शर्मनाक घटनाएं की हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और खून की होली खेली है, और हम यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आमंत्रण करने की बात कर रहे हैं। ये शर्मनाक है।